अच्छा तौसीफ भाई, ये जो मेंटोर्स का जैसे सवाल है, जो आपने ये पाकिस्तान क्रिकेट इस स्ट्राइकर्स को उसको रोक कर दरमियान में आप ज़रा कंटिन्यू कीजिएगा, इसको मुकम्मल करके आते हैं पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन पर भी। देखिए, मेंटोर की आपने बात की ना, दुनिया में है कि मेंटोर, मतलब आप मुझे बताइए। मेंटोर का तो ये एक ऐड किया हुआ चीज है, मेंटोर नहीं होता, कोच ही होता है मेरे हिसाब से। अब वो बना दिया है लोगों ने कि मेंटोर भी साथ रख दो, ये रख दो उठा के, तो यहाँ कोई ये एक क्रिएट की गई है एक जगह, और उसमें जाहिर है पैसे देने तो इसलिए किए, आप किसी को भी बुला लेते हैं। सारा दुनिया के टेस्ट टीमों में इसमें उसमें कहीं भी मेंटोर का कोई हिसाब किताब नहीं है। ये किया है, चलो किसी का फायदा हो रहा है, बहुत अच्छा, लेकिन ऐसा फायदा ना हो कि 50-50 लाख रुपए आप दे रहे हैं काम के नकाज के, 100 मन अनाज के वाली, कौन सा वो मिसाल है वो दुश्मन अनाज काम के नकाज के, दुश्मन अनाज के 50-50 लाख रुपए अनाज के यार। अब तो मिसालें भी नहीं, अब मिसालें उससे फायदा कुछ नहीं है। वजह उसकी ये है कि देखिए, मैं क्रिटिसाइज के हक में कभी भी नहीं था। कुछ ऐसी चीजें आई हैं बीच में जो आवे का आवा भी, और वो मैं समझता हूँ कि मेरी नजर में तो ठीक नहीं है। अगर मेरे को अगर कोई कुछ, अगर हमें लेना है तो हमारी एबिलिटी पे लेंगे, वैसे नहीं लेंगे। एबिलिटी पे लेंगे, एबिलिटी पे लेंगे, वैसे नहीं लेंगे, वैसे नहीं लेंगे। इमरान साहब वैसे जी, तो जितने पैसे इसका, जो पैसे एक आदमी को मिल रहा है, हमें तो पूरी 3 साल के उसमें नहीं मिले जो हमारे करियर, मतलब फंड्स का मुनासिब इस्तेमाल। तौसीफ साहब, आपका मानना है कि ये होना चाहिए और गैर ज़रूरी तौर पर किसी को साथ नहीं रखना चाहिए, जगह हो ज़रूर हो, ज़रूरत है तो ज़रूर रखना चाहिए। इमरान साहब, पाकिस्तान ने स्क्वाड का ऐलान किया है टेस्ट सीरीज़ के लिए अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, कुछ खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, कुछ वापस आए हैं। मजमूई तौर पर किस तरीके से देखते हैं जो टेस्ट स्क्वाड पाकिस्तान ने ऐलान किया? देखें, जिस तरह से टेस्ट स्क्वाड में पढ़ रहा था, अभी देख रहा था, स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है, जो तब्दीलियाँ की गई हैं वो खुशाइंद है। नए लोगों को हौसला मुझे लगता है कि देना चाहिए। और मुल्तान एक ऐसी जगह है, आपके पास सूटेबल जगह है जहाँ पर आपके लिए 1-2 बंदे ही काफ़ी हैं। साजिद खान वापस आए हैं ना, तो वो बहुत हैं। आपको इंग्लैंड के टेस्ट अच्छी तरह याद होंगे कि हमारे लिए इसलिए सूटेबल जगह है कि यहाँ पर नए लड़कों को, जो आपके मेंटोर्स ने काम किया, अभी बता रहे थे तौसीफ भाई भी, कि मेंटोर्स जो काम कर रहे हैं, वो जो लड़के निकाल रहे हैं, हालांकि ये वो लड़के नहीं निकाल रहे हैं, ये जो आए हैं ये बड़े 2-2, 3-3 साल से फर्स्ट क्लास के स्ट्रक्चर के अंदर हैं, और वो परफॉर्म करते हैं, नॉक करते रहते हैं कि यार हमें खिलाओ, हमें खिलाओ। अगर नए लड़कों को मौका मिला है यहाँ पर, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है। और नए लड़कों को अब अगर चांस मिलता है 11 साइड के अंदर, तो उन्हें परफॉर्म करके बताना पड़ेगा कि वाकई वो पाकिस्तान के बैकअप के तौर पर हैं या नहीं है, कि वो भी दिखाएंगे। अगर वो नहीं परफॉर्म कर पाए तो फिर से एक क्वेश्चन मार्क होगा मेंटोर्स की तरफ, और क्वेश्चन मार्क होगा आपके पूरे सिस्टम की तरफ कि नहीं, आपके पास जो नए लड़के आ रहे हैं वो बैकअप के लिए नहीं है। साजिद खान या 1-2 और बॉलर या 1-2 बैट्समैन ये सीरीज तो निकाल जाएंगे, मुझे लगता है। वेस्ट इंडीज को इतना टफ टाइम नहीं आपको देगी, लेकिन अगर नए लड़कों को खिलाना है, मैं समझता हूँ कि आपको जो बाहर की सीरीज़ है वहाँ भी मौका देना चाहिए, और सिर्फ पाकिस्तान के एक आसान सीरीज़, आसान ग्राउंड्स के ऊपर खिलाकर तो ये पल्लू नहीं झाड़ना चाहिए। अगर आप जी तौसीफ भाई, सॉरी मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये बात कह रहे हैं ठीक है मुल्तान की जहाँ तक है, लेकिन पहले से मैच कराए हुए कुछ पे या नहीं? वो तो यूज पिच थी, आपको याद है? वो तो यूज पिच थी, तो अभी उसको कैसे किया होगा? मेरा ख्याल गड़ा बनाने के लिए थोड़ा जो है उस पर इंतजाम तो डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि मुल्तान की पिच जो है बेसिकली बैटिंग पिच खेलती है। वो तो हमने जो जिस तरह आपने देखा कि यूथ पिच पे हमने जो है उसको खिलाया गया, हमारा दूसरी जगह पे भी और पिंडी में भी खिलाया गया। तो अब ये देखना है कि पिंडी वाली पिच जो है उस तरह की पिच मुल्तान में हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मुझे तो है। लेकिन बहरहाल कालों को इतना स्पिन पे आइडिया नहीं है, लेकिन वो अपनी गेम खेलते हैं बड़ा कुछ। और ये बहुत ज्यादा चेंजेस आप इस टाइम मुझे नहीं होने वाली लग रही, हो सकता है एक आपको किसी को डेब्यू करा दे। लेकिन वो ये वही है जो तौसीफ भाई, जिस तरीके से जो टीम खेली थी अगेंस्ट इंग्लैंड, वही लोग खेल रहे होंगे जो स्पिन बॉलिंग को अगर हम देखते हैं। तो आपका यही मानना है कि ज्यादा तब्दीलियां नहीं होंगी प्लेइंग 11 में?
जी इमरान साहब। हाँ मोस्टली यही हो गया। जी बिल्कुल तौसीफ भाई सही कह रहे हैं कि जो वेस्ट इंडियन है उनको इतना नहीं है टर्निंग पिचेस के ऊपर खेलने का। और मैं ये समझता हूँ कि तौसीफ भाई ये भी सही कह रहे हैं कि क्या आपके अंदर हौसला है नए लड़कों को मौका देने का, और क्या उनके पास हौसला है जो ऑलरेडी 11 साइड में खेलते हैं और वो किसी के लिए जगह छोड़े। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और कहीं ना कहीं आकिब जावेद के जहन में ये भी होगा कि रिसेंटली वो टेस्ट सीरीज हार के आए हैं, तो पहला टेस्ट कम अज़ कम वो जो है वो इतना हल्का ना लें। पहले टेस्ट मैच में वो पूरे एक तगड़ी ताकत के साथ जाए, लेकिन जैसे ही सेकंड टेस्ट शुरू होगा तो सेकंड टेस्ट में वो शायद चांस दे दें। पहला टेस्ट मैच वो बिल्कुल पूरी पावर के साथ खेलेंगे। वो सही कह रहे हैं तौसीफ भाई कि एक आधे लड़के को चांस वो दे सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टेस्ट अगर आप पहला टेस्ट जीत जाते हैं तो वही वाली बात कि आप पिच कौन सा यूज़ कर रहे हैं। क्या आपने पिच उस तरह से तैयार कर लिया जिस तरह से आपने बड़े बड़े पंखे लगाकर पिच को ड्राई किया और फिर वहाँ पर साजिद खान का फ़ायदा उठाया, फिर यूज़ पिच के ऊपर भी जो स्पिनर्स है वो इफेक्टिव हो सकते हैं। क्योंकि तौसीफ भाई से इसी गुफ्तगू में मैं एक सवाल कर लेता हूँ। तौसीफ भाई आप भी काफ़ी अर्सा सेलेक्टर रहे और ये मेंटोर भी आ गए हैं स्पिनर्स का। हम आज से नहीं पिछले कई साल से ये रोना रो रहे हैं कि स्पिनर्स नहीं तैयार हो रहे। ये स्पिनर्स तैयार करने की जिम्मेदारी वैसे बनती किसकी है, कौन करेगा? डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के अंदर जिस तरह के प्लेयर आते हैं वो आपके सामने हैं, और वो तो जिस तरह की पिचेस पे आउट करते हैं, जैसे उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में डाला जाता है तो वो बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, उनके पास वो स्किल ही नहीं रहती। देखिए एक तो पहली बात कि आपके पास जो स्पिनर मौजूद थे वो ही आपके यहाँ के अंदर से लोग कह रहे थे वो है ही। फिर मैं सीधा आ जाता हूँ कि सकलैन मुश्ताक साहब को दिया ये, मुझे तो आज तक नहीं कहा इन्होंने कि आप स्पिनर पे काम करें या बात। मुझे इतने कैरियर में मैं तो सीधा अब तक मुझे कभी पूछा भी नहीं। और मुझे याद है अच्छी तरह कि सईद अजमल को भी मैंने ही इंट्रोड्यूस कराया था, शायद वो खुद ना कहें तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने इंट्रोड्यूस कराया था इनको। जब स्पिनिंग कैंप लगा था तो मुझे वहां भेजा गया था। तो ये चीजें देखने की हैं कि आपके पास सईद अजमल साहब थे, सईद अजमल साहब ने ही इग्नोर किया था साजिद को। उन्होंने बांग्लादेश में आउट किया था 5 विकेट्स पे और मैच जितवाया था। उसके बाद उनको श्रीलंका लेके नहीं गए, और जहाँ के इतने सारे खब्बे होते हैं तो जिम्मेदारी तो उनको बनती है ना, जिनको ये काम दिया जाता है। तो अभी तक तो कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आई, वो तो एक ही उस पे लगे हुए हैं। अच्छा तौसीफ साहब एक और बात है, तौसीफ साहब कता कलामी की माजरत चाहूंगा, ये बात जरूर सुन रहे, वो एक ही पे लगे हुए हैं कि दामाद को किसी तरह जो है चैंपियंस ट्रॉफी में लेके आ जाए। तौसीफ साहब एक और बात है, यहीं से चले, आपने अभी सकलैन साहब का नाम लिया, वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी रहे, वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में भी रहे, उसके साथ साथ हाँ इस वक्त मेंटोर भी हैं पीसीबी के, पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं काफ़ी वक्त से। मुश्ताक अहमद साहब भी, वो भी राइट आर्म लेग स्पिनर हैं पाकिस्तान के। सईद अजमल भी अब उस सिस्टम का हिस्सा हैं जो कि कहीं ना कहीं कोचिंग में अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। तो सईद को अगर एक साइड पर रख दें तो ये जो दोनों लोग हैं सकलैन और मुश्ताक अहमद, तो क्या आपको कमी किस जगह पर नज़र आती है? कुछ तवज्जो की कमी नज़र आती है, कुछ अपने इल्म को मुंतकिल करने की सलाहियत की कमी नज़र आती है, या फिर ये सिर्फ़ और सिर्फ जो अपना नाम है उसी के ज़रिए मुख्तलिफ़ पोजीशंस पर रहकर वक्त गुजारी है? कौन सी जगह आपको ऐसी नज़र आती है कि जहाँ पर ये लोग जो कि बड़े टॉप क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, आगे ट्रांसफ़र क्यों कर पा रहे हैं? देखिए हाफिज साहब, हम सीधा टॉप पे क्यों देखते हैं? हम नीचे क्यों नहीं देखते? ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकते कि सिंध की गर्मी में जहाँ 40 से 45 है वहाँ 15 दिन गुजार सके, बल्कि 5 दिन भी गुजार लें टैलेंट को देखने के लिए, या और कई जगहें हमने वो मार खाई हुई है, हम गए हुए हैं वहां पर। और ये सब टॉप की तरफ देखते हैं कि भाई टॉप पे आना है, और नीचे ये चीजें नीचे से आनी चाहिए, और ऊपर तो सारा कुछ है। वहां पे कौन सा ग्रूमिंग होती है मुझे आप बता तो दें, कहीं देखा है? वहां तो जब आप खेलने गया है तो बंदा खुद ही इतना वो होता है, आप उसको क्या बताएंगे? मतलब उस वक्त आप उसे क्या चीज बताएंगे? तो ऐसा कुछ तो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिस तरह की साजिद डिस्टर्ब हुआ, उसको कहा जी वो उसकी पता नहीं, वो तो हम ही लोगों ने कहा था कि इसमें हल्का सा है, उसको मोड़ करने की जरूरत है, मगर वो तो उनको क्योंकि है ही नहीं इसमें। मुझे याद है सर, मैं नेशनल एकेडमी में था
जब किसने मेरे ख्याल 20-25 लाख रुपए देके सकलान साहब को बुलाया गया था अजमल के लिए। हाँ, तो 2015 में 2015 में जब रिपोर्ट हुआ था बुला के मैं वहां खड़ा था, सरफराज नवाज साहब भी खड़े हुए। अब आप ये ना बताइएगा कि वो काम किसी और ने किया था, एक्शन ठीक कराने वाला। तो कहने का मकसद ये है कि चलो सब अब सारे काम ऊपर से हो रहे हैं, तो अब हम क्या करें, तो कोशिश करें। तो सिर्फ साहब एक और चीज़ भी तो है कि खिलाड़ियों के अंदर भी तो ये एलिमेंट होना चाहिए ना, सीखने वाला। वो भी अगर सीखना चाहेंगे तो कोई सिखाएगा। अब ज़बरदस्ती तो कोई उनको नहीं सिखा सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम बाबर आजम की बात करते हैं, बाबर आजम स्पिन में हमें वीक नज़र आते हैं, स्पिन बॉल को नहीं ठीक से हैंडल कर पाते हैं। तो बाबर आजम को अगर कोई सिखाने की कोशिश करता है तो वो सीखना चाहेंगे तो कोई वहाँ तक जाएगा ना। देखिए ये इतना उस जगह पे पहुंच गए जहां इनको खुद देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। वो तो जो बाहर बैठे हैं वो तो डेफिनेटली बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ, आप भी बता रही हैं, स्पिनर पे कह रही हैं आप। हमने कहा कि जी ऑफ स्टंप पे जो बॉल लाइन पे करते हैं, कई दफा कॉट बिहाइंड हुए उस पे, फास्ट बॉलर पे। तो ये चीज है। या कोहली की बात कर लें, वो भी उसी तरह आउट हो रहे हैं जैसे कि बाबर आउट हो रहे हैं। तो ये तो उन्हें खुद देखना पड़ेगा कि मुझे क्या है। कोच तो आपको बता देगा, देखो तुम ये लाइन देख रहे हो, तुम इधर रहो, मिडिल स्टंप ले लो, तुम्हें नजर आना चाहिए सामने और तुम छोड़ दोगे इसको। तो ये चीजें तो आपके फॉल्ट में आती है।